नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। खुदरा बाजार में कीमतें आसमान पर बनी हुई हैं। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई पर आधारित खुदरा महंगाई दर 6.69% रही, जो कि जुलाई में 6.73% थी। वहीं इस दौरान खाने पीने की चीजों की कीमत उच्च स्तर पर बनी रही है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई दर 9.05% रही। जुलाई में खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई दर 9.27% थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में दिल्ली में रेलवे पटरियों के पास लगभग 48,000 झुग्गियों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे, जिसे चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने याचिका दायर की थी। इस पर सोमवार को केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि झुग्गियों को अभी नहीं हटाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि रेलवे दिल्ली सरकार से बात कर रही है और इसका कोई हल निकाला जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने के पहले दिन सोमवार को 25 सांसद कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें से 17 सांसद लोकसभा के हैं और 8 राज्यसभा के। सत्र शुरू होने से पहले 13 और 14 सितंबर को इन सांसदों की कोरोना जांच की गई थी और आज इनकी रिपोर्ट आई है। संसद के सत्र में शामिल होने वाले सांसदों को कोरोना की जांच कराना अनिवार्य है। कोरोना संक्रमित पाए गए लोगों में से बीजेपी के 12, वाईएसआर कांग्रेस के 2, शिवसेना, डीएमके और आरएलपी के एक सांसद शामिल हैं। लोकसभा में सरकार ने एक प्रश्न के जवाब में सदन को बताया कि उसके पास लॉकडाउन के दौरान मरने वाले प्रवासी मजदूरों का कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि उनके पास इस दौरान गई नौकरियों का आंकड़ा भी नहीं है। बता दें, विश्व बैंक की अप्रैल में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इस 25 अप्रैल को लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन में 4 करोड़ प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित हुई थी। इसके अलावा जो 12 करोड़ नौकरियां गई थी, उनमें 9 करोड़ से अधिक तो छोटे व्यापारी, फेरी वाले और रोज कमाने खाने वाले लोग थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को लोकसभा में कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने संसद में कहा कि लॉकडाउन के कारण 14 से 29 लाख मामले कम हुए और 37,000 से 78,000 लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सका। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में कहा कि देश में कोरोना के संक्रमण की दर कम है। सरकार देश में कोरोना के नए मामले और मौतों पर रोक लगाने में कामयाब रही है। चीन सरकार और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी शेनज़ेन की एक कंपनी 10,000 से अधिक भारतीय लोगों और संगठनों की निगरानी कर रही है। इस बात का खुलासा इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन में हुआ है। जिनकी निगरानी हो रही है, उनसे जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सूचना इकट्ठी की जा रही है। जिन लोगों की निगरानी की जा रही है, उनमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनका परिवार, मुख्यमंत्रियों में ममता बनर्जी, अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक और शिवराज सिंह चौहान जैसे 2 दर्जन सीएम शामिल हैं। चीन की ज़ेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद से लेकर निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल की भी निगरानी कर रही है। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत से लेकर सेना, नौसेना और वायुसेना के कम से कम 15 पूर्व प्रमुख भी निगरानी सूची में शामिल हैं। यही नहीं, चीन की यह कंपनी भारत के चीफ जस्टिस शरद बोबड़े, भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों की भी निगरानी कर रही है। ये छानबीन इंडियन एक्सप्रेस ने की है। चीन द्वारा 10,000 भारतीयों की निगरानी पर कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा है कि अगर ये सही है तो क्या मोदी सरकार को इस गंभीर मामले का पहले पता था या भारत सरकार को पता ही नहीं चला कि हमारी मुखबिरी हो रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारत सरकार देश के सामरिक हितों की सुरक्षा करने में बार बार फेल क्यों हो रही है। भारत सरकार को अब चीन को अपनी हरकतों से बाज आने का स्पष्ट संदेश देना चाहिए। वकील प्रशांत भूषण ने आज अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। उन्होंने कहा कि जुर्माना भरने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है। एक बार फिर हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। वो एनडीए की ओर से उम्मीदवार थे। उनको ध्वनिमत से चुना गया है। उनके विरोध में विपक्ष ने आरजेडी के मनोज झा को अपना उम्मीदवार बनाया था। भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला ने चेतावनी दी है कि दुनिया में सभी के लिए वैक्सीन की उपलब्धता 2024 तक नहीं हो पाएगी। तब तक इतनी वैक्सीन नहीं बन पाएंगी कि सभी के पास तक वैक्सीन पहुंच पाए। बता दें, पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स सहित 5 अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फर्मों के साथ साझेदारी की है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 48,50,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या लगभग 80,000 हो चुकी है।
फिलहाल एक्टिव मामले 9,90,000 के पार हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 90 लाख से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 9,24,000 के पार हो गई है। फिलहाल 2 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।